महिला ने बॉस की बंधन खोलकर उसके दिल को तोड़ने वाली तलवार को मुक्त किया। आदमी हक्का बक्का रह गया। चोरी का विरोध किसी को आश्चर्यजनक लगा। सुंदर महिला को लेकर पहाड़ चढ़ाई के लिए गए। सुंदरता के साथ छोटी सड़क पर चलने लगे। सोचा भी नहीं था कि छोटी सड़क पर पौधे असामान्य रूप से विपुल हो जाएंगे। सुंदरता ने रास्ते के किनारे सांप की खाल देखी, जिससे दोनों बहुत डर गए कि कहीं सांप ना आ जाए और उन्हें काट ले। इसलिए उनकी गति बहुत धीमी हो गई। रात हो गई, लेकिन वे पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंचे और एक घास फूस के बीच रास्ता भटक गए। इससे सुंदरी बहुत गुस्सा हो गई और अब वह दाजिन को नजरअंदाज कर रही थी। शुक्र है कप्तान ने जल्द ही उन्हें ढूंढ लिया, जिससे वे पहाड़ में और अधिक कठिनाई का सामना करने से बच गए। वापस जाने के बाद पर्वतारोहण दल दाजिन के रेस्टोरेंट में खाना खाकर आराम करता है। जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि कप्तान अमीन और अन्य लोगों के साथ निकटता से संपर्क कर रहे थे। इससे मेयान आदि जाग गई और उसने देखा नहीं ऐसा दिखावा किया और चुपचाप वापस खाने की मेज पर बैठ गई। साथ ही मेयान ने देख लिया, इसलिए असहज महसूस करते हुए वहां रुकने की बजाय चला गया। केवल अमीन और मेयान खाने की मेज पर रह गए। मेयान ने यह सोचा भी नहीं था कि अमीन अचानक उसके पास बैठ गया और बेहया होकर उससे छेड़छाड़ करने लगा, जिससे मेयान को बहुत गुस्सा आया। सीधे डाइनिंग टेबल छोड़कर घर जाने की तैयारी में दाजिन ने देखा कि मियान लड़खड़ाते हुए चल रही है और सोचा कि इस समय पहाड़ से नीचे उतरना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत आगे बढ़कर मियान को रोक लिया और मियान को आराम करने के लिए तंबू के अंदर ले गया। बाहर कप्तान आमिंग मियान का नाम पुकार रहे थे, जिससे दाजिन बाहर आया और आमिंग को बताया कि मियान नशे में है और घर जाने की ताकत नहीं। रात को यहाँ आराम करके फिर घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। यह सुनकर आमिन ने कुछ और नहीं कहा और बाकी लोगों के साथ लौट